Hi everyone, welcome to Complete Web Development Course and Guaranteed Placement Assistance Program। यहाँ आपको कोडिंग प्रैक्टिस, कोडिंग क्वेश्चन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स सब करवाए जाएंगे। सिर्फ विश्वास आपको करना है, जर्नी आपको शुरू करनी है क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हो चुका है। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करें और हर लेक्चर की पीपीटी आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक जर्नी पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स मूव आवर स्लाइड सेक्शन। तो आज हम अपने बटन को स्टाइल करेंगे। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बैकग्राउंड इमेज एक बैकग्राउंड कंटेनर में ऐड की थी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एक बैकग्राउंड इमेज टूरिज्म से रिलेटेड लगाई हुई थी। वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा बैकग्राउंड कलर ऐड किया था वाइट, जिसने अपने हेडिंग, पैराग्राफ और बटन तीनों टैग को कवर किया था। और उसके अलावा हमने हाफ पार्ट बटन को स्टाइल करने का भी किया था, जिसमें हाइट, विड्थ को हमने अप्लाई किया और बैकग्राउंड कलर दिया और टेक्स्ट कलर वाइट भी अप्लाई किया था, जिससे अपना बटन और ब्यूटीफुल दिख रहा था। और आज हम अपने बटन पे CSS बॉक्स मॉडल की कुछ प्रॉपर्टी, बॉर्डर और पैडिंग भी अप्लाई करेंगे, जिससे अपना बटन और ब्यूटीफुल दिखाई देगा। तो आज हाउ कैन वी गेट राउंडेड कॉर्नर फॉर द बटन, कि ज़्यादातर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि जो बटन है उसका शेप राउंडेड कॉर्नर टाइप में होता है। वो CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी बॉर्डर की मदद से होता है। तो आज हम अब बॉर्डर को सीखने वाले हैं। इसके अलावा हाइट और विड्थ को हमने सीख लिया है और मार्जिन को हम अपकमिंग लेक्चर्स में सीख लेंगे। तो बॉर्डर राउंडेड कर्व के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी? बॉर्डर हाइफन रेडियस, ये आपको लर्न करनी होगी। और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, 5, 12, 25, और लास्ट में पिक्चर लिखना मैंडेटरी है। तो ये हम अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करके हम अब देखेंगे। तो इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। प्रीवियस वीडियो में ये एक डिफ़ॉल्ट था जो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे जूम कर रखा है कि आपको देखने में किसी तरह की हेजिटेशन ना हो। तो अब तक हमने क्या कुछ अप्लाई कर लिया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक इतना सब कुछ सीख लिया है। बटन आइफन स्टाइल एक CSS सिलेक्टर का नाम था जो हमने बटन टैग में दिया, और गेट स्टार्टेड बटन को हम ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तो अभी तक हमने बटन आइफन स्टाइल में हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी दे दी हैं। और एक बार इसका आउटपुट जाके देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका लुक कुछ ऐसा है बटन टैग का। अब ये आपको यहाँ ब्लैक कलर में बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसी को हम राउंडेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर आइफन रेडियस। बॉर्डर आइफन रेडियस और वैल्यू पुट करते हैं 15 पिक्सल। डन। और अब आप आउटपुट में देख सकते हैं जो कॉर्नर हैं वे राउंडेड हो चुके हैं। अगर आपको और ज़्यादा
करने हैं तो वैल्यू को आप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 25 करके एक बार और देखते हैं आउटपुट आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए आपको अपना बटन ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको अपने बटन के कॉर्नर को राउंडेड करना है तो उसके लिए बॉर्डर आइफन रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करें। तो बॉर्डर आइफन रेडियस प्रॉपर्टी हमने सीख ली है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था कि जो ये आपको ब्लैक रंग की लाइन दिख रही है इसको कैसे गायब करें, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें कि ये हमको दिखाई ना दे। उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी होगी बॉर्डर आइफन विड्थ। अगर आप इसको 0 पिक्सल कर देंगे तो आपको ये ब्लैक रंग की लाइन दिखाई नहीं देगी। और जैसे जैसे आप इस वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये उतनी ज़्यादा एरिया कवर करेगी। तो एक बार इसको भी अप्लाई अपने कोड प्लेग्राउंड में करते हैं। और ये याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट HTML बटन हमेशा बॉर्डर के साथ आता ही है, उस पर ये कलर आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसको नहीं दिखाना तो ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी होगी। अभी बॉर्डर रेडियस को अप्लाई किया, अब बॉर्डर विड्थ को अप्लाई करते हैं। अब आप आउट खुद देख सकते हैं, आपको यहाँ कलर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर आइफन विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। और जैसे जैसे आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये कलर आपको विजिबल उतना ही ज़्यादा होता दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 15 करके देखते हैं एक बार। अब देखिए कितना गंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में वैल्यू 15 दी है इसलिए। तो वापिस एक बार इसको 0 कर देते हैं। डन। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर विड्थ दो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब अपने जो आउटपुट में इमेज है उसके कॉर्नर को राउंडेड कैसे करेंगे, तो वो आपको पता है बॉर्डर रेडियस से। और उसमें भी स्पेसिफिक 4 चीज हैं कि आप किसको कॉर्नर में करना चाहते हो। जैसे वैल्यू होगी बॉर्डर आइफन टॉप आइफन लेफ्ट आइफन रेडियस। और इसी प्रकार से 3 और लिखी हुई हैं इसी तरीके से वैल्यू सेम है। तो अब हम ऊपर के 2 कॉर्नर को राउंडेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर आइफन टॉप आइफन लेफ्ट आइफन रेडियस और राइट आइफन रेडियस से। पे हम वैल्यू देंगे 15 पिक्सल और इसी को डन।
इसको आउटपुट में देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, बटन में। लेकिन हमको अप्लाई कहाँ पे करना था, कार्ड के अंदर। तो इसको फिर से हम करेक्ट करेंगे। ये मैं अप्लाई करके दिखाना चाहता था कि अगर आप बटन में अप्लाई करोगे तो उसका लुक आपको कैसा दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देखिए, पीछे बैकग्राउंड कलर वाइट है और कॉर्नर में ये राउंडेड टाइप आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इसकी वैल्यू को एक बार इंक्रीज करते हैं, तब आपको और अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए, स्पेसिफिक हमने टॉप की लेफ्ट और राइट कॉर्नर को राउंडेड किया है, और ऐसे ही आप बॉटम में भी लेफ्ट और राइट कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं। अब हम अपने कार्ड के अंदर स्पेस कैसे देंगे, वो होगा पैडिंग की मदद से। तो अगर आपको कभी भी अपने वेब पेज में स्पेस को क्रिएट करना है तो वो हम CSS बॉक्स प्रॉपर्टी पैडिंग की मदद से करेंगे। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में हमेशा अप्लाई होती है पैडिंग, इस बात को याद रखना। बाहर हमेशा मार्जिन अप्लाई होगा, और मार्जिन को हम अपकमिंग लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब हम अपने कोड प्लेग्राउंड में पैडिंग को अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी आप भी दे सकते। अब आप कार्ड में देख सकते हैं, वहां पे आपको गैप क्रिएट दिखाई देगा। ये देखिए, आपको बैकग्राउंड जो वाइट है वो कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके लेफ्ट में भी, राइट में भी, टॉप में और बॉटम में 15 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ पैडिंग प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू को एक बार और इंक्रीज करते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे। 35 करके देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप पैडिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा वो स्पेस को लेता हुआ आपको दिखाई देगा। नीचे बैकग्राउंड इमेज पे उतना ही ज़्यादा ये कलर आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पैडिंग ये चीज अप्लाई करती है। अगर आप 15 लिखोगे, 25, 35 एंड मैनी मोर, ये लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा। तो हमने ये अप्लाई अपने कोड प्लेग्राउंड में करके देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रीयूजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। और आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मचाते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, आपका फ्यूचर यहीं से सिक्योर होगा।
आप मेरी जिम्मेवारी हो, चिंता मत करें, ब्लाइंडली पढ़ें और यहाँ से जॉब लेके निकलें। थैंक यू।